एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th केमिस्ट्री से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आपको क्वांटम नंबर की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों पे मिलेगा। पहले क्वांटम नंबर पढ़ लीजिए, तब इस प्रिंसिपल को पढ़िएगा, तभी आपके समझ में आएगा। ऐसे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर आपको क्वांटम नंबर आपने पढ़ रखा है तब ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। आप इसे देखेंगे और आपके तुरंत समझ में 10 से 15 मिनट लगेगा और आप सारी बातों को समझ जाएंगे। तो यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्योरी को समझेंगे, एग्जाम्पल्स को समझेंगे और साथ ही में लास्ट में एमसीक्यूज देखेंगे कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखिए, इस रूल का कहना है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज फॉर ऑल 4 ऑफ देयर क्वांटम नंबर्स। यानी कि किसी भी एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का कभी भी आइडेंटिकल वैल्यूज फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता है। किसी भी एक एटम में जो 4 आपको पढ़ाया गया है क्वांटम नंबर एन, एल, एम और एस, ये जो 4 क्वांटम नंबर पढ़ाए गए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों सेट किसी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता है। यही है ये प्रिंसिपल, ठीक है। नोट में मैंने लिखा है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम एनी 3 क्वांटम नंबर्स में बी सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। 3 सेम होगा तो चौथा एकदम से डिफरेंट हो जाएगा, ये तय बात है, ठीक है। आपकी बात समझ में आ गई? तो चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए हीलियम को लेते हैं आप। हीलियम का कितना होता है? 2 होता है, तो हो गया 1s2। क्लियर? 1s2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है, पढ़ाया है मैंने आपको क्वांटम नंबर के समय, 2 इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन है। तो इसमें देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये n है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये s सबसेल है। ये क्या है? सबसेल है, सबसेल, ठीक है। और ये ऑर्बिट नंबर है। तो ऑर्बिट नंबर हो गया n बराबर 1 और देखिए l बराबर यहाँ 0, क्योंकि पढ़ाया है मैंने आपको, जब क्वांटम नंबर पढ़ाया है, जिनको नहीं पता है जान लीजिए। l बराबर 0 होता है किसके लिए? s के लिए। l बराबर 1 होता है किसके लिए? p के लिए। l बराबर 2 होता है d सबसेल के लिए और l बराबर 3 होता है f सबसेल के लिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जानते चले जाइए। तो यहाँ पे l 0 हो गया। m बराबर, जब l 0 होता है तो m अपने आप 0 हो जाता है। जब l 0 तो m 0 होता है। ये एकदम फिक्स है, ये मैंने वहाँ पे पढ़ाया है आपको, उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो s बराबर कितना हो गया? देखिए, चूँकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो प्लस हाफ हो गया। उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के लिए जब देखेंगे तो n बराबर तो 1 ही रहेगा, क्योंकि ऑर्बिट n बराबर मतलब क्या? n जो है ये ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट, ठीक है। तो ये ऑर्बिट को ही शो कर रहा है, ऑर्बिट को, ठीक है। ये किसको शो करता है? ऑर्बिट को। तो ऑर्बिट नंबर n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो ऑर्बिट को शो करता है। तो n बराबर तो 1 हो गया। l बराबर भी 0 होगा, क्योंकि s ही है सबसे, बदला तो है नहीं। तो जब l 0 तो m भी 0। लेकिन s देखिए कितना हो जाएगा? s बराबर कितना हो जाएगा? प्लस हाफ है यहाँ, जबकि ये एंटी क्लॉक में है तो माइनस हाफ हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि ये 3 सेट तो सेम सेम रहा, बट चौथा डिफरेंट हो गया, चौथा डिफरेंट हो गया। बात आई समझ में? तो 2 आप यहाँ पे हीलियम का लेके देख लिया आपने, आप किसी और का भी लेके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का लेके देखते हैं, चाहे आप किसका, बेरिलियम का लीजिए। बेरिलियम है कितना? 4 होता है ना, बेरिलियम का 4, ठीक है। एक ही बार में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो 1s2, 2s2, 1, ठीक है। ये समझ गए आप? तो देखिए 1s2 का पहले देखेंगे, फिर 2s2 का देखेंगे। तो 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, जस्ट इसके जैसा, है ना। 1s2, तो ज़्यादा लफड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ इसका देखेंगे। n बराबर 1, l बराबर चूँकि s है तो 0, और m, जब l 0 तो m भी 0 फिक्स होता है, और s बराबर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस हाफ। इसके लिए करेंगे तो हो जाएगा n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, लेकिन s बराबर हो गया माइनस हाफ। ये तो जस्ट अभी आपने ऊपर देखा था, वही था। अब इसके लिए आइए, इसके लिए बात करते हैं। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, इसके लिए क्या हो जाएगा, n बराबर देखिए ऑर्बिट नंबर यहाँ बदल गया, 2 हो गया, l बराबर चूंकि s ही है सब सेल इसलिए 0 हो गया, जब l 0 हो गया तो m भी 0 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से s बराबर देखिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है तो +½ हो गया। इस इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर तो 2 ही रहेगा क्योंकि ऑर्बिट बदला नहीं, l भी 0 क्योंकि s सब सेल है, m भी 0 क्योंकि l 0 है, और s बराबर -½ क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ध्यान से कि क्या हो रहा है, इतना फिक्स था लेकिन ये डिफरेंट हो गया, यहाँ भी ये तीनों फिक्स था लेकिन चौथा डिफरेंट हो गया। तो यही कहता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी भी एटम में चाहे जितना इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, मैक्सिमम 3 सेम हो सकता है, तो चौथा डिफरेंट होगा ही होगा, ये फिक्स है। ठीक है, समझ गए बात को। तो किसी का भी आप निकालिए, आप कार्बन का निकालिए, ऑक्सीजन का मान लीजिए आपको टास्क है कि ये देखिए ये आपको होमवर्क देते हूँ, ऑक्सीजन है ना 8 होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो इसका अब आप बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया है, यहाँ से देख के कर लोगे। सिर्फ इसमें क्या होगा, इसका 2p तो पास p जो l बराबर क्या होता है, p l बराबर 1 होता है, तो l बराबर p के लिए 1 होता है, और m का वैल्यू वेरी करता है कैसे, m बराबर किसी भी l के वैल्यू के लिए -l से 0 जाता है फिर +l की ओर आता है। तो अगर l बराबर 1 है, l बराबर अगर 1 है तो m बराबर क्या हो सकता है, आइदर -1 आइदर 0 और +1, ये हो सकता है, यही वैल्यू होता है। तो इसके लिए जब बनाओगे ना तो इस बात का ध्यान रखना कि l अगर 1 आ रहा है तो m का वैल्यू वेरी करेगा कैसे, -l से 0 +l तक, तो -1 फिर 0 +1, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो m का वैल्यू अलग अलग होगा। इतना समझाने से बेहतर एक बना के आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि आपने एस का बनाया, p का तो बताया नहीं। तो चलिए इसी को देखिए आप लोग, ऑक्सीजन का 8 है तो देख लीजिए 1s2 2s2 2p। देखिए तो इसमें क्या कीजिएगा, 2p चलिए 2p4 है ना, 4 है, तो देखिए p के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करेंगे, 3 ऑर्बिटल बनता है p के लिए, बना दिया आपने, और ये पहले सिंगली फील्ड होता है, और ये जो सिंगली फील्ड और पेयरिंग की बात होती है ये हुंस रूल में पढ़ाऊंगी, जो अगले क्लास का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, बने रहिएगा आप लोग साथ में, हुंस रूल पूरा पढ़ाऊंगी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है हुंस रूल का, बहुत यूज़फुल रूल है। तो यहाँ देखिए पेयरिंग अब स्टार्ट हुआ, तो चूंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो 3 तो डाल चुके थे, 1 डाल दिया, 4 हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, कोई मेहनत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो है -1 0 +l हो जाएगा +1, क्योंकि l बराबर p के लिए p बराबर l बराबर p बराबर 1, यानी l 1 होता है p के लिए, ये बताया है मैंने, फिर भी नए बच्चों के लिए बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा ताकि उनको समझ में आने लगे। तो यहाँ तक मैं नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि जस्ट ऊपर अभी बता रखा है, सेम ही चीज़ बनाना होगा यहाँ पे। यहाँ से आइए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए n बराबर 2 l बराबर 1 क्योंकि p में गया है इलेक्ट्रॉन, m बराबर -1 और s बराबर चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो +½ क्लियर। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये देखिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपके, l बराबर n बराबर यहाँ पे भी 2, l बराबर तो 1 ही है, और m बराबर देखिए क्या हो जाएगा, m बराबर भी -1 रहेगा, सिर्फ s बदल जाएगा, एंटी क्लॉक है, -½ हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर तो 2 रहेगा, ठीक है, l बराबर आपका 1 ही रहेगा, लेकिन m बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि l बराबर -1 तो हो चुका, ये l बराबर 0 के लिए l बराबर 1 है तो -1 से 0 +1 जाता है, ये वैल्यू होता है, इसलिए इस तरह से डायग्राम बना के बताया है आपको। तो m 0 हो गया और s बराबर +½ हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि n बराबर 2 l बराबर 1 और m बराबर यहाँ पे 0 हो गया, डिफरेंट हो गया, s बराबर +½ है, यहाँ पे क्या है सिमिलैरिटी दिख रहा था, n बराबर हमारा 2 l बराबर 1 और s बराबर +½ +½ लेकिन m बराबर यहाँ क्या है -1 है, तो यहाँ पे मेरा
जीरो है। समझ में आ गई बात, डिफरेंट हो गया, मतलब कतई नहीं हो सकता है सेम, बस ध्यान रखिए इस बात का। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए जब देखेंगे हम लोग तो n बराबर तो 2 ही रहेगा, l बराबर 1 ही रहेगा, लेकिन m बराबर कितना हो जाएगा, +1, क्यों, क्योंकि ये +1 ओरिएंटेशन शो कर रहा है, और आपका s बराबर इसके लिए +½ हो जाएगा। तो आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि सेम है, n बराबर 2, l बराबर 1, लेकिन m बराबर यहाँ -1 था, जबकि यहाँ +1 हो गया, और s बराबर +½ हो गया। तो चारों सेट डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना, यही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये तो ऑक्सीजन तो मैंने होमवर्क दे रखा था, बट ये मैंने बताया सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों का मुझे पता है कि वो क्या क्या मन में सोच सकते हैं कि खुद आसान आसान बता देना, टफ हम लोग को दे देती हैं। तो आप लोग फ्लोरीन का बना लेना, फ्लोरीन का बना लो, ठीक है, नाइट्रोजन का बना लो, लेकिन बना के एक बार किसी का भी प्रैक्टिस सारे इलेक्ट्रॉन का निकाल के कर लोगे तो उससे फ़ायदा नंबर 1 कि आपको चारों क्वांटम नंबर पे कमांड हो जाएगा कि n बराबर कितना, l बराबर कितना, m बराबर कितना होता है, और साथ ही साथ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इतनी सारी बातें आपने पढ़ी उसका देखिए कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि किसी भी एक एटम के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा इन अपोजिट स्पिन, ठीक है, अपोजिट स्पिन। तो इसे आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो मैंने आपको समझाया वही कंक्लूजन आप ध्यान में रखिएगा कि यही कंक्लूजन है कि एनी ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन होगा और अपोजिट स्पिन में होगा, यही कंक्लूजन निकल कर आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। तो यही था रूल, यही था कंक्लूजन, और यही था आपको एग्जाम्पल। इसी तरीके से आप देखेंगे, बस याद करने के लिए बस एक ही लाइन है कि किसी भी एक एटम में, किसी एक सेम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं होएगा। यही हो गया आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आई होप आप ये प्रिंसिपल समझ गए। तो भी आपने सारा जितना थ्योरी पढ़ा उससे रिलेटेड MCQs देखे। यहाँ पे क्या है, बेरिलियम्स 4th इलेक्ट्रॉन विल हैव द 4 क्वांटम नंबर्स। 4th इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1s2 2s2, ठीक है। तो इसका 4th इलेक्ट्रॉन कौन होगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे फिर एंटी क्लॉक वाला डायरेक्शन में चला आया, तो 4th इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये होगा। तो इसका अभी जस्ट आपने बनाया था, n बराबर कितना बनाया 2, l बराबर 0, m बराबर भी 0, और s बराबर बनाया था -½ इसको मैच करता हुआ कौन सा है उसको देख लीजिए और आंसर कर दीजिए। n बराबर 2, तो n बराबर 2 तो है यहाँ पे, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -½ तो हमारा C हो गया ऑप्शन, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इन अ गिवन एटम नो एट 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, अबोव प्रिंसिपल। ऐसा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब यहाँ मेंशन नहीं किया है मैंने, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ध्यान में, कभी कभी क्या होता है ना, जो उसका मतलब उसका जो डेफिनेशन का पार्ट है उसे ही लिख देगा और पूछेगा कि ये रूल किसको फॉलो करता है, हुन्स रूल को करता है, पॉली एक्सक्लूजन को करता है, अनसर्टिनिटी को करता है, अबोव प्रिंसिपल को करता है। तो बस रूल आपको याद रहेगा तो आप मार देंगे फटाक से, ठीक। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल। अभी जस्ट आपको कंक्लूजन में बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और स्पिन कैसा होगा, अपोजिट होगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता था कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल क्या होगा, एंटी स्पिन होगा, है ना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा, एंटी स्पिन होगा, पैरेलल स्पिन नहीं होगा। तो इस तरीके का MCQs पूछा जाएगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। तो आई होप कि आप समझ गए कैसे MCQs आएंगे, कैसे थ्योरी आएंगे, किस तरीके से आपको करना है। तो चलिए मिलेंगे आपसे हुन्स रूल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।